हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एपिसोड नंबर 75 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जो सिरविन होती है वो यू की मेमोरीज में अपने ग्रैंडफादर की मेमोरी को ढूंढने के लिए, याददाश्त को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है। तो वो कहीं पर भटक के कहीं और चली जाती है। बोलती है कि फाइनली मैं यहाँ पे कहाँ आ गया, मतलब ये जगह कौन सी है। उसके बाद वो वहाँ पे बहुत इधर उधर घूमती है तो उसे समझ आता है कि हाँ, जो मैंने सोचा था वो एकदम सही था और ये जगह जहाँ पे मैं घूम रही हूँ वो सच में अर्थ ही है। मतलब वो अर्थ पे पहुँच जाती है, जो कि जयवान का घर भी होता है। वो वहाँ पे जाती है, अपने ड्रेस को चेंज कर लेती, बोलती है कि ये फाइनली अर्थ है, जिसको कि हम लोग 294 वर्ल्ड कहते हैं। मतलब बहुत सारे मल्टीवर्स में अर्थ होते हैं तो उसमें से इस अर्थ का नंबर 294 होता है। वो बोलती है ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे मेयर जो अधिकतर आया करते थे। इस जगह पे मैं बहुत बार घूमने के लिए पहले भी आ चुकी हूँ और मेरा जो ड्रेस का आइडिया है वो यहीं से मिला था। मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे, मतलब मेरे से पहले जो मेयर्स थे, उन लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इस अर्थ पे रखा था, ताकि जो रूलर्स हैं जो कि वहाँ पे रहते, इल्यूशन ट्री के पास रहते, वो लोग मुझे ढूंढ ना सके। और इस वर्ल्ड में आने के बाद मैंने बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी थी, मतलब अपना ड्रेसिंग सेंस में बदला था। अब मुझे लगता है कि मैं इसके अनकैवी एक जगह होती है उसमें फंस चुकी हूँ। वो बताती है कि ये अर्थ है, लेकिन अनकैवी के बारे में उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया होता है। उसके ग्रैंडफादर ने इसको बताया होता है कि सिरविन, अगर तुम कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ जहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कहाँ पे आ गई हो, तो वो अनकैवी हो सकता है। क्योंकि जिस बंदे की मेमोरीज को तुम पढ़ना चाहती हो उस बंदे का मेमोरी में एक अलग सा होम टाउन होता है, मतलब उसका जो घर होता है वो उसकी मेमोरीज में चल रहा होता है। और अगर तुम उस जगह पे फंस गई तो उसको अनकैवी कहते हैं। और वहाँ पे फंसने के बाद तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ करना होगा, मतलब अगर तुम वहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ करना होगा कि उसके मेमोरीज के अंदर से उस गाइड को ढूंढना होगा जो कि तुम्हें उस अनकैवी से बाहर निकाल सकेगा। वो बताती है कि उन्होंने मुझे एक ही बंदे के बारे में बताया था जो कि इस जगह से मुझे बाहर निकाल सकता है, उसका नाम गाइड होगा। लेकिन मैं उस गाइड बंदे को कहाँ पे ढूंढूंगी, मैं उस गाइड बंदे को कहाँ पे ढूंढूंगी, ये सब वो खड़े खड़े होकर वहाँ पे सोच रही होती। लेकिन तभी वहाँ पे एक बच्चा होता है, भागता वो आता, बोलता हट जा मेरे रास्ते से हट जा। और उसके पीछे कुछ पुलिसमैन होते, बोलते कि रास्कल रुक जा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम उधर नहीं जा सकते, तुम यहाँ से हमसे काफ़ी लंबे समय से बच के भाग रहे हो, लेकिन फाइनली अब हम तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारा समय आगे बच्चे, अब तुम तो गए। साथ ही वहाँ पे दिखाते उस बच्चे को, वो दोनों पुलिसमैन दोनों तरफ से घेर लेते। वो बच्चा जो होता है वहीं पे खड़ा होता है, अपने हाथ में एक रॉड लेके खड़ा होता है। लेकिन वो पुलिस वाला जो होता है बोलता है कि तुम जैसे बच्चे और कुछ नहीं, बस हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं। और साथ ही वो जो अपना डंडा होता है उस छोटे से बच्चे के ऊपर चला देता है। लेकिन सिर्फ चिल्ला बोलती है रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग एक बच्चे को यहाँ पे क्यों पीट रहे हो। वो दोनों उसके तरफ देखते बोलते क्या, ये तो एक सिटीजन है, यहाँ पे क्या कर रही है। साथ ही बोलता है यंग मिस, आप यहाँ पे खड़ा क्यों, आप यहाँ से चले जाओ, ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इसमें जो होता है सिरविन को बताता है कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होना नहीं चाहता, ये हमेशा बच्चा ही रहना चाहता है, ये एक जुर्म है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और वो साथ ही बताता है कि यहाँ पे, मतलब इस जगह पे जो बच्चा बड़ा नहीं होना चाहता वो एक जुर्म करता है, मतलब एक तरह का जुर्म है, और उसको हम लोग को अरेस्ट करके उसके जो सज़ा देनी होती है। इसलिए एक नेचुरल है कि सबको कभी ना कभी तो बड़ा होना पड़ेगा, इसलिए इसे भी बड़ा होना पड़ेगा। बोलती क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे मार डालोगे क्योंकि ये बड़ा नहीं होना चाहता, आखिर ऐसा तुम क्यों कर रही हो। साथ ही वो मन ही मन सोच रही होती कि एक बच्चा जो कि इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है। मतलब कि मैं मानती हूँ कि यहाँ पे ऐसा लॉ कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो लॉ है उसको तो मानना चाहिए, इस बच्चे को बड़ा हो जाना चाहिए, पर ये बड़ा क्यों नहीं होना चाहता। पुलिस मैन उसको बोलते कि रुक जाओ, इस लड़की के साथ भी कुछ मसला है, ये भी कुछ अजीब हमें लग रही है, ये जिस तरह से बोल रही है, इसकी बातें, मतलब इसका जो लैंग्वेज है वो कुछ अजीब लग रहा है, इसने जो कपड़े पहने वो भी थोड़े सा अजीब है, मुझे लगता है ये किसी चीज़ की नाटक कंपनी से यहाँ पे आई है। साथ ही वो बोलती कि मिस क्या आप मुझे अपने आइडेंटिटी कार्ड शो कर सकती हो, क्योंकि वो साथ ही उसके सर पे लगे हुए हॉर्न को देख लेता है, बोलता है कि आपके सर पे ये हॉर्न है, इससे हमें कुछ अजीब लग रहा है। वो बोलती है कि ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि मैं अपने हॉर्न को कंप्लीट तरह से छिपा नहीं सकी, इन लोगों ने मुझे पहचान लिया है। वो उसको अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है, उन्होंने उससे कहा होता है कि अगर तुम कैबिन में फंस गई तो तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ करना होगा कि सबके साथ मिलजुल के रहना होगा। मतलब अगर तुम सबसे अलग दिखोगी तो तुम्हारे लिए वहाँ मुसीबतें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाएगी और उस जगह के जितने भी लोग हैं वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, इससे तुम्हें वहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर तुमने उन सबसे अलग अपीयरेंस शो की या फिर अपना लैंग्वेज अलग शो किया या मतलब किसी भी तरह से उन लोग से डिफरेंट हो गए तो वो दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। और कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उस दुनिया में जो लोग आए उससे डिफरेंट हो। इसलिए वो उससे बोलते कि ग्रैंडफादर मुझसे कहा था कि मुझे केयरफुल रहना होगा, पर अब यहाँ पे ये सब मामलों में फंस गई, मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, इस बच्चे की मदद नहीं करनी चाहिए थी, पर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब मुझे खुद को यहाँ से बच के निकालना होगा अपने मैजिक का यूज करते हुए, साथ ही अपने हाथ को ऊपर करते हुए वो बहुत बड़ा फायर एनर्जी फायर बॉल बनाती है और बोलती है कि मैं तुम
तुम लोग को यहीं पे खत्म कर दूँगी। वो दोनों पुलिसमैन ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए, बोलते ये तो फायर है, ये तो फायर है, भागो भागो। लेकिन जैसे वो फायर एनर्जी से उन सबके ऊपर अटैक करती है, वो फायर एनर्जी जो होती है पूरी की पूरी तरह से वहाँ पे डिस्टिंग्रेट हो जाती है, पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बोलते मेरा मैजिक जो काम नहीं कर रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। दोनों पुलिसमैन जो होते काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अपना जो रॉड होता है नीचे गिराते हैं और अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, घोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोग का जो कपड़ा होता है फट जाता है और वो लोग एक मॉन्स्टर के तौर पे बदल चाहते हैं। वो बोलते हैं कि एलियन सब्सटेंस यहाँ पे डिस्कवर हो गया, मतलब हमारे अर्थ पे कोई अजीब सा प्राणी आ चुका है, अब हम लोग मिलकर उसे मारने वाले। दोनों जो पुलिसमैन होते हैं मॉन्स्टर बन जाते हैं और साथ ही सिरविन के ऊपर अटैक कर देते हैं। सिरविन बोलते हैं रुक जा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन वो लोग जो आगे बढ़ते हैं और सिरविन को उसके गले से पकड़ के उठा देते हैं। तभी वहाँ पे जो छोटा बच्चा होता है वो आगे बढ़ता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। साथ ही वो पुलिसमैन के सर पे एक जोरदार डंडा दे मारता है, जिससे कि वो पुलिसमैन जो होता है नीचे गिर जाता है। फिर दूसरे के ऊपर वो अटैक करता है और उसको भी मार के नीचे गिरा देता है। और दोनों को मारने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है और जहाँ पे सिरविन को दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा डर के नीचे की तरफ गिरी भी होती है। बोलती है जहाँ तक मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था, इस वर्ल्ड में बस एक ही ऐसा बंदा होगा जो कि सबसे अलग होगा और उस बंदे का नाम गाइड होगा और वही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। इस गाइड की मदद से मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, क्योंकि ये जो गाइड होता है वो जवान का मेंटल एज का ईगो होता है। बोलती है इसका मतलब ये बच्चा और कोई नहीं जवान है। वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तुम सबसे पहले हो कौन। वो बताती है कि तुम यहाँ पे इसी तरह से मतलब निडर होकर कैसे घूम सकते हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डरावना इलाका है, तुम यहाँ पे कैसे रह सकते हो। बोलते ये तो नेचुरल है, मैं तो यहाँ पे इसी तरह रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर सर्वाइव करना है तो आपको इस तरह के खतरे उठाने होंगे। लेकिन क्या तुम यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए न्यू है। बोलती हाँ मैं यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर लूँगी, ये सब भी मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं। बोलता है ठीक है चलो तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें एक सेफ जगह पे ले जाऊँगा। साथ ही वो उसकी तरफ देख रहे थे। बोलती है कि इसका जो आई है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प, इसका जो फेस है वो काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी क्यूट लग रहा है। ये पक्का वही लड़का है, ये पक्का वही है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। मतलब जवान छोटा होगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। जवान एक बच्चे के फेस में यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब जवान का जो मेंटल एज है वो भी एक बच्चा है, वो बच्चे की तरह सोचता है। साथ ही वहाँ पे वो जा रही होती है हंसते हुए, बोलती कि जब मैं वहाँ पे वापस जाऊँगी तो उसको काफ़ी ज़्यादा टीज़ करूँगी कि उसका दिमाग अभी भी एक बच्चे की तरह ऐसा है वैसा, और वो मन ही मन काफ़ी खुश हो रही होती है। जवान जो था बोलता है कि अगर तुमने कहा है जो कहा है वो सही है तो तुम यहाँ पे मतलब मेमोरीज में फंस के आ चुकी हो, मेरे मेमोरीज में फंस के आ चुकी है, इसलिए ये जो मेमोरी फ्रेगमेंट होते हैं वो लोग काफ़ी आराम से अपना रास्ता भूल जाते हैं और इस जगह पे काफ़ी मतलब रेगुलर कोई ना कोई मेमोरीज आके यहाँ पे गुम हो जाते हैं। लेकिन अभी तक हमेशा कोई ना कोई मेमोरीज यहाँ पे आके फंसते थे, मतलब गुम होते थे और उन सबको मैं वापस भेज देता था। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि कोई लिविंग बंदा यहाँ पे फंसा है, तो तुम यहाँ पे आई कैसे। लेकिन जो सिरविन होती है उसको काफ़ी अजीब निगाहों से देख रही होती है, तो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आखिर तुम्हारा मसला क्या है। बोलती है कि इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सब के सब बड़े हो चुके हैं और ये अभी भी एक बच्चा है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली तरह से रह रहे हो तो तुम यहाँ पे बड़ा क्यों नहीं होना चाहते, तुम मतलब बच्चे क्यों। वैसे भी अगर तुम बड़े हो जाओगे तो उसके बाद वो पुलिस मैन जो है तुम्हें हमेशा भगाएंगे नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे और तुम्हारे लिए सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलते हैं हाँ मैं ये बात जानता हूँ। बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो तुम बताओ कि ये जो वर्ल्ड है ये तुम्हारे से बच्चे को क्यों मारना चाहते जो कि बड़ा नहीं होना चाहता, इसमें कोई मसला नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तो ये वर्ल्ड तुम्हारे पीछे क्यों है। बोलता है ये इसलिए क्योंकि इस वर्ल्ड में सब के सब लोग बड़े हैं, एडल्ट हैं और मैं एक अकेला हूँ जो बच्चा हूँ। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सब के सब सेम रहना चाहते हैं, अगर आप उन सबसे थोड़ा सा भी अलग दिखोगे, थोड़ा सा भी डिफरेंट दिखोगे तो वो लोग को इसको बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। साथ ही वो उससे बोलता है कि मैं भी तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बोलती हाँ पूछो क्या बात है। बोलता है कि मैं बाहर किस तरह का बंदा, मतलब कि तुम्हारे जो वर्ल्ड है रियल वर्ल्ड है वहाँ पे किस तरह का बंदा है। बोलती ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस लग रहा है अपने आप के बारे में जानने के लिए। चलो ठीक है, चूँकि ये अपने आप के जो आउटसाइड है मतलब रियल जवान उसके बारे में जानना चाहता है तो मैं इसको किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहिए। अगर मैं इसको ये बता दूं कि ये बाहर ये सब कर रहा है, मतलब मारपीट कर रहा है, पूरा का पूरा पावरफुल है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसे बस खुश करना होगा जिससे कि इस बच्चे का दिमाग फ्रेश हो जाए। बोलती है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बोलता है क्या, वो मेरे बाहर का जो मैं हूँ मतलब जो जवान बाहर है वो भी बड़ा नहीं, वो भी एक बच्चा है। बोलती नहीं वो भी एक बच्चा ही है जो कि हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता रहता है और मुझे परेशान करता रहता है, लेकिन फिर भी मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। बोलता है अच्छा इसका मतलब मेरे बाहर वाला जो रियल जवान है वो भी बच्चा है, और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। जब सिरविन बोलती है कि ये तो इसको मतलब जो मैंने इसको बताया वो तो इसे काफ़ी अच्छा लगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट बिहेव कर रहा है। साथ ही वो बोलता है चलो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज देता हूँ, मतलब कि इस वर्ल्ड से, इस मेमोरी के वर्ल्ड से बाहर भेज देता हूँ। बोलती है थैंक यू। साथ ही वो अब उसके कान के पास हाथ लगाता है तो एक क्रिस्टल उसके बालों
बालों के अंदर से बाहर निकल आता है। अब बोलता है कि ये जो तुम्हारे साथ यहाँ पे आया, मतलब मेमोरी का फ्रैगमेंट तुम्हारे साथ यहाँ पे आया है, वो भी लेके तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि वो जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर जवान की एक स्पेशल मेमोरी होती है। बोलती है कि ये आखिर है क्या, बताता है ये फ्रैगमेंट है जो कि तुम्हारे बालों के अंदर छिप गया था। ये फ्रैगमेंट को यहाँ पे आना था, लेकिन चूंकि ये तुम्हारे साथ अटैच हो गया था इसलिए इसके साथ तुम भी यहाँ पे आ गई हो। सिरिन बोलती है अब मुझे सारी बातें धीरे धीरे समझ आ गई। जैसे मैं इसके स्पेशल मेमोरीज़ को, अपने ग्रैंडफादर की मेमोरीज़ को इसके मेमोरी में ढूंढने के लिए आई थी, उस समय मेरा एक मेमोरी, मतलब इस क्रिस्टल के अंदर जो मेमोरी है उसके साथ कोलिजन हो गया था, जिसकी वजह से ये मेरे अंदर छिप गया और इस मेमोरी को यहाँ पे आना था, लेकिन मैं इसके साथ यहाँ पे आ चुकी हूँ। साथ ही वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे वापस कैसे भेज सकोगे, वो भी इस फ्रैगमेंट के साथ, क्या तुम्हें ऐसा करना आता है, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है। बोलता है कि हाँ मुझे ये सब आता है, क्योंकि यही तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। जितने भी मेमोरीज़ यहाँ पे आते हैं अपना रास्ता भूल के, उन सबको उसके ओरिजिनल वर्ल्ड, ओरिजिनल जगह पहुंचाना ही मेरा काम है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होते हैं ये पेंड हो जाता है। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने सुसाइड स्क्वाड के एपिसोड को एक्सप्लेन किया, तो अगर इसमें 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड भी कल ही अपलोड कर दूँगा। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके 100 लाइक्स का एम कंप्लीट करा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।